एक मथुरा की सच्ची घटना, मथुरा की सच्ची घटना। एक चौबे परिवार था, गुरुजी बता रहे थे हमारे कि इकलौता बेटा था और उनके पास में 7 पीढ़ी बैठ करके भोजन करती, खाना खाती, कुछ नहीं करते तो भी जीवन निकल जाता। अरबों खरबों की संपत्ति थी। इकलौता बेटा था, लाडला बेटा था। तो बेटा को खूब पढ़ाया पिता ने, माता ने, और पढ़ लिख करके बेटा जज बन गया। अब जज बन गया तो बढ़िया, जज की तो अच्छी इनकम होती है। गैर भी बन जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, गैर भी बन जाते हैं अपने जब पैसे पास होते हैं, और टूट जाते हैं रिश्ते गरीबी में जो खास होते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में प्रीति हो, प्रेम हो, ददामि बुद्धि योगम तम। तो गैर भी बन जाते हैं अपने जब पैसे पास। अब जज साहब बन गए तो उनके पैसे खूब आने लगे, तो उनके जो दोस्त मित्र यार थे उन्होंने उनको शराब पीना सिखा दिया। अब तो बैठ के वो गांव के बाहर खेतों में, मक्का के पेड़ खेत के बीच में बैठ के, कभी गन्ना के खेत में बीच में बैठ के वहीं शराब पीते, खूब जुआ खेलते। पिताजी को पता लगा सो लड़े, डांटा, फटकारा। अब तो घर में पी के आने लगे। पिताजी और पड़ोसी सब दुखी। लोगों ने कहा इनकी शादी कर दो तो ये सुधर जाएंगे, पराए घर की लड़की आएगी तो सुधार देगी। शादी करी तो वो भी जज थी लड़की, अब वो भी आ गई बहू बन के। अब वो भी जज है, पढ़ी लिखी है। उसने बहुत समझाया, नहीं माने। 2 साल तक निभाए उसने। जब ज्यादा ही शराब जुआ हो गया तो जज थी वो, उसने तलाक दे दिया और छोड़ दिया। अब जे अकेले बचे। माँ बाप समझाते समझाते बूढ़े थे, वो मर गए। संपत्ति बहुत थी। अब तो घर में ही शराब चलने लगी, बड़ी बड़ी बोतलें खरीदने लगे और शराब पी के जुआ खेलना। और दोस्त मित्र यार सब आ जाते घर में, अरे आप बहुत बढ़िया हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, और खाते पीते उन्हीं से। एक दिन शराब के नशे में बोले क्या करना है? अरे ये धन का क्या होगा, पिताजी ने इतना कमाया, 7 पीढ़ी खाएगी। 3 हवेलियां थी उनकी, 3 हवेली। छत्ता बाजार, होली गेट देखा होगा आपने। 6 महीने के अंदर तीनों हवेलियां जुआ में, शराब में बेच दी। अरे बोले हमारे घर ही 5 नौकर काम करते, हम किसी की नौकरी क्यों करें शराब में, नशे में। बोले आज से नहीं जाना है नौकरी करने। अब घर में ही शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। 6 महीने में सारा धन चौपट हो गया। जो हवेली बेची जिन लोगों को, उन लोगों ने उन हवेली में थोड़ा सा काम करवाया, मरम्मत करवाई, नए तरीके से बनाया तो तोड़ा। और जैसे तोड़ा तो दीवालों में सोने के बिस्किट और ऐसे गिर रहे, अलमारियां भरी पड़ी दीवार, कई क्विंटल सोने के बिस्किट। जिनने खरीदा वो तो माला माल हो गए और जिन्होंने बेचा वो कंगाल हो गए। अब पछता रहा कि अरे मैंने हवेली क्यों दे दी। जितनी हवेली थी अब सबने तोड़ी तो सब में धन निकला। इतनी संपत्ति थी, अंत में सब खत्म हो गया। उधार देना लोगों ने बंद कर दिया। तो एक चाय पान का एक खोखा रखा, सिगरेट चाय पान बेचने वाला। तो वो जूठे कब धोते रहे, बाद में उसकी दुर्गति हो गई और खत्म हो गए। तो अब क्या मिला इससे? पिता तो धन कमा के चला गया 7 पीढ़ी के लिए और मर गया, लेकिन बेटा ने पहली पीढ़ी में ही 6 महीने में ही सारा चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, पूत सपूत तो किम धन संचय, और पूत कपूत तो किम धन संचय।
इसलिए जो तुम अपने हाथ से कर लोगे, दान पुण्य भक्ति भजन, वो तुम्हारा, और तुम जो छोड़ के जाओगे तुम्हें उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा और सब तुमको जला देंगे, मरने के बाद जला देते हैं। इसलिए ये संसार में जितने नाते रिश्ते हैं ये सब सपने हैं, ऐसा लिखा है, संतों ने बताया। बोले संसार में जितने नाते रिश्ते ये सब सपने हैं, केवल भगवान ही अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। सदगुरु भगवान और श्री कृष्ण भगवान अपने हैं।